वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্নাশ অভীষ্ট পূরণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री श्री प्रेम संपुट ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आपने सुना कि किस तरह श्री राधा रानी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके पास एक देवांगना का रूप धारण करके आए, एक स्त्री का रूप, स्वर्ग की स्त्री का रूप धारण करके आए और उन्होंने श्री राधा रानी से कहा कि स्वर्ग में श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि जाती है, जिसे सुनकर समस्त स्वर्ग की देवियों का जो चित्त है वो विगलित हो जाता है और वो इतना विगलित हो जाता है कि वो अपने पतियों से भी घृणा कर बैठती हैं। वो परम पति की लालसा से युक्त हो जाती हैं, श्री कृष्ण की लालसा से युक्त हो जाती हैं। मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाई तो यहाँ चली आई और यहाँ आकर देखा कि श्री कृष्ण तो बहुत कामुक हैं, वो तो तुम्हें बहुत सताते हैं। तुम किस तरह से विलाप करती हो जब वो छोड़ के चले जाते हैं तुम्हें, तुम प्रतीक्षा करती रहती हो और श्याम सुंदर वचन देने के बाद भी वो नहीं आते हैं निकुंज में, तो तुम कितनी विरहिणी हो जाती हो और तुम्हारे क्रंदन को देख करके सब पशु पक्षी आदि क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ऐसे कामुकी श्री कृष्ण से तुम कैसे प्रेम कर सकती हो? क्या है तुम्हारे इस प्रेम का स्वरूप? तो श्री राधा जी ने प्रेम का स्वरूप बड़े ही सुंदर तरीके से बताया, हम सुनते चले आए हैं। राधा रानी ने बताया कि ये जो प्रेम है ये निरुपाधिक है, उनका प्रेम, और प्रेम से संबंध उत्पन्न हुआ है, ना कि संबंध से प्रेम उत्पन्न हुआ है। ये संबंधानुगा प्रेम नहीं है, ये प्रेम है कामात्मिका प्रेम, जो कि दुहार रूप गुण जो है, दोनों के जो रूप गुण हैं, दुहार रूप गुणे दुहार हरे मन, ये जो दोनों के रूप गुण हैं वो दोनों का ही मन हरते हैं और उससे प्रेम उत्पन्न हुआ है। परकीय भाव का आरोप किया है श्याम सुंदर ने अपनी नित्य कांताओं पर। योग माया जी की सहायता से श्याम सुंदर स्वयं भूले बैठे हैं कि वो भगवान हैं, प्रिया जी भी भूली बैठी हैं। लेकिन अभी देवांगना रूपधारी
श्री कृष्ण को वो बता रही हैं कि उनका प्रेम वास्तव में किस प्रकार का है। उन्होंने बताया कि भयंकर दुख क्यों ना उत्पन्न हो जाए, यहाँ तक कि समाज दुख दे, गुरुजन दुख दें, ताड़न भर्त्सना करें या कितनी भी बाधाएं आ जाएं, यहाँ तक कि जिनको मैं प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण, वही मुझे कितना भी बड़ा सुमेरु जैसा महान दुख क्यों ना दें, लेकिन वो दुख हमें कुछ नहीं लगते श्री कृष्ण के सुख के आगे। श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही हमारा प्रेम है। श्री कृष्ण सुखी हों, यही हमारे अंदर कामना रहती है। और श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रीति के विषय हैं, है ना। और गोपियाँ ही, ब्रज गोपियाँ ही एकमात्र प्रीति करना जानती हैं, क्योंकि वो महाभाववती हैं। उनके हृदय में स्वसुख की गंध मात्र भी नहीं है, इसलिए वही प्रीति कर सकती हैं। श्याम सुंदर ऐसी ही प्रीति के वशीभूत होते हैं। हमने ये भी जाना, श्री किशोरी जी ने कहा कि ये जो प्रीति है ये काम के रूप में प्रकट होती है, काम होती नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर के रूप गुण की इतनी प्रशंसा करती हैं और इस तरह से करती हैं गोपियाँ कि लगता है कि वो बड़ी कामुकी हैं, लेकिन वो प्रीतिमयी हैं, प्रेममयी हैं। श्री कृष्ण की इंद्रियों की, श्री कृष्ण की संतुष्टि ही उनकी प्रीति का एकमात्र लक्ष्य है। काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम अंधकारमय है और प्रेम सूर्य जैसा है। तो जैसे अंधकार और सूर्य में जो अंतर होता है, वही काम और प्रेम में अंतर है। काम का अर्थ है अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, और प्रेम का अर्थ है किसी भी तरह से श्री कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि, श्री कृष्ण की इंद्रियों का प्रीति विधान। ये हमने जाना। और श्याम सुंदर ये समझ जाते हैं कि ये काम है कि प्रेम। कोई उन्हें भीतर में काम रख करके और बाहर से प्रेम दिखा करके अपने वशीभूत नहीं कर सकता है। वो समझ जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 61वें अध्याय के चौथा श्लोक है ये। वहाँ पर बता रहे हैं श्री सुखदेव जी, स्मायावलोकल वदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडे पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमरंग बाणैर यस्येन्द्रियम विमथितुम कर्णैर न शेकु। वो कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण वापस लौट करके आए अपनी महिषियों के पास, स्त्रियों के पास द्वारिका में, तो उनकी 16,108 जो रानियां थीं, वो 16,000 रानियां हंसते हुए कटाक्ष फेंकने लगी श्याम सुंदर पर, और मनोहर भ्रू नर्तन रूपी सुरत मंत्र प्रवीण अनंग बाण समूह द्वारा, सुरत माने काम, है ना, भौहें नचाने लगी और हाव भाव दिखाने लगी और अनंग बाण फेंकने लगी श्री कृष्ण की तरफ, है ना, अनंग बाण फेंकने लगी और निज इंद्रिय समूह द्वारा अपनी इंद्रियों के सुख के लिए श्री कृष्ण की इंद्रिय समूह को मथित करने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो कर नहीं पाई। कहाँ प्रिया जी कि श्री अंग की थोड़ी सी सुगंध जहाँ से भी मिलती है, श्याम सुंदर को उस दिशा को प्रणाम करने लगते हैं कि कहाँ है वो श्री किशोरी जी जहाँ से वो सुगंध उठी। अनंत सात्विक विकारों में डूब जाते हैं। और कहाँ 16,000 महिषियाँ उनको वशीभूत कर रही हैं अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपना हाव भाव दिखा करके, लेकिन श्याम सुंदर पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ा। तो श्री राधा रानी कहने लगी कि हे सखी, जब कोई प्रेयसी कहती है मैं अतिशय रूपी स्मराग्नि द्वारा संतप्ता हो रही हूँ, कामाग्नि द्वारा, काम की अग्नि मुझे तपा रही है, शीघ्र ही सखी मुझे मेरे प्राणनाथ के पास ले चल, तब उसको कामुकी नहीं बोल पाएंगे। जब कोई गोपी ये बात कहती है
कोई महिषी अगर ऐसा कहे तो वहाँ इंद्रियों की बात है, पर गोपी में या ब्रज के किसी भी परिकर में आत्म सुख है ही नहीं, और गोपी में तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर ऐसे बोलेगी वो कि लगेगा कितनी कामों की। तब वो श्री किशोरी जी कह रही हैं कि उसको कामों की नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय भी स्वभाववशतः उसका जो चित्त है वो प्रियतम सुख निष्ठ युक्त है। प्रियतम का सुख ही वहाँ एकमात्र काम्य है। प्रिय सुख के लिए जो काम भाव प्रकाश पाता है, प्रकाशित होता है, उसे हम काम नहीं बोल सकते। तो देखना ये होगा कि हमारी समस्त चेष्टाओं में उद्देश्य क्या है ना। वहाँ काम उद्देश्य है, अपनी इंद्रियों का तर्पण या श्री कृष्ण की इंद्रियों का तर्पण। अगर श्री कृष्ण की इंद्रियों का तर्पण, उनकी इंद्रियों की संतुष्टि हमारी चेष्टाओं का एकमात्र उद्देश्य है तो वही प्रेम है, अन्यथा वो काम है। सखी ब्रजेंद्र नंदन प्रेम के समुद्र हैं और गुण रूपी रत्न के खान हैं, खजाना है, बहुत बड़ी खान है। इसलिए जो उनकी शठता यानी दुष्टता है, उनकी चपलता यानी चंचलता है, और उनकी जो कुटिलता है, वो सब आचरण परम मनोहर हैं, क्योंकि इतने मधुर हैं कि उनकी हर चेष्टा उस मधुर की खान में से ही उत्पन्न हो रही है, उस मधुरता की खान से ही तो उत्पन्न हो रही है। वो इतने मधुर हैं, वो प्रेम के समुद्र हैं सखी, वो प्रीति रस सार हैं। श्याम सुंदर प्रीति रस सार हैं सखी, और गुण के समुद्र हैं, दिव्य गुणों के। तो उनकी जो शठता यानी दुष्टता, चंचलता, कुटिलता चाहे क्यों ना दिखे, पर वो प्रेम से उत्पन्न है, उन दिव्य गुणों से उत्पन्न है, इसलिए मनोहर है। मनोहर ही नहीं, परम मनोहर है। वो अपनी समस्त ब्रजांगनाओं को, अपने प्रेम को, जब वो ब्रजांगनाओं के पास जाते हैं, गोपियों के पास, तो अपने समस्त प्रेम को काम की तरह दिखाते हैं कि बड़े ही कामुक हैं, कामुक दिखाते हैं, और इस तरह से उनकी प्रीति का उत्कर्ष विधान करते हैं कि सखी थोड़ा सा अपना अधरपान करा दो, है ना, सखी तुम्हारे नेत्र कितने सुंदर हैं, बस प्रशंसा करते हैं। और लगता है कि ओहो ये तो बड़ा कामुकी है ना। जब आपको वो कथा याद होगी जहाँ पर दुर्वासा जी को प्रसाद खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए गोपियों को जाना था जमुना जी पार करके, और बहुत बाढ़ आई थी और जा नहीं पा रही थी, तो श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि हम कैसे जाएं। श्री कृष्ण ने कहा जमुना जी को जाके बोल दो कि कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो तुम्हें रास्ता मिल जाए। तो वो हंसने लगी, दिन रात तुम कुंज निकुंज में हमारे साथ पड़े रहते हो, ब्रह्मचारी कहाँ से हो गए, दिन रात हम जानते हैं तुम कितने ब्रह्मचारी हो। तो कृष्ण कह रहे अच्छा जाओ बोलो, तो जमुना जी को बोला और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो महाप्रेमी हैं, कहीं से कामी नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे ही हैं, इनका भी यही स्वभाव है, अपने प्रेम को काम की तरह प्रकट करते हैं। इस स्थल में तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण यानी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उनका जो विग्रह है, वो विशुद्ध माधुर्यमय है, मधुरता से बना हुआ है। यहाँ तक कि असुर मारण आदि लीला में जब ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, तब भी सर्वचित्त मनोहारी माधुर्य भाव का ही प्रकाश होता है ना। भाई जब असुर मारेंगे तब तो लगना चाहिए कि हाँ असुर मारा, बड़ा बल का प्रयोग हुआ, कुछ हुआ, पर बड़े आराम से हंसते खेलते ऐसे मार देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ भी माधुर्य का प्रकाश होता है, ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं करते हैं। तब भी उनकी जो चपलता है, कुटिलता है, मतलब इस बात से ये जाना गया कि उनकी जो शठता है, चपलता है, सब मधुर है। क्योंकि जब असुर को मारा तो भाई क्रोध भी आएगा,
बल भी इस्तेमाल होगा, भाव भंगिमा भी बनेगी, है ना, ऐश्वर्य प्रकाशित होगा, लेकिन वो मधुर है क्योंकि श्री कृष्ण ही मधुर हैं। रसमय मूर्ति श्री गोविंद का प्रत्येक अंग संचालन के अंदर आनंद की तरंग उठती है। वो नेत्र हिलाएं तो आनंद की तरंग उठती है, वो ग्रीवा हिलाएं तो आनंद की तरंग उठती है, वो मस्तक हिलाएं तो आनंद की तरंग, जो वो चरण हिलाएं, वो हाथ हिलाएं, वो कटी हिलाएं, वो कैसे भी क्यों ना, आनंद की ही तरंग उठती है क्योंकि वो आनंदमय है। रसमय से रस की ही तो तरंग उठेगी जब रसमय है पूरे के पूरे। इस प्रकार उनकी जो शठता है, क्रूरता, उनकी जो चपलता है, इस आचरण के द्वारा वो अपनी प्रेयसियों का उत्कर्ष ही विधान करते हैं कि प्रेयसियों का जो प्रेम है वो कितना बड़ा है, महान है। कारण यदि श्री कृष्ण में शठता आदि, श्री कृष्ण अगर शठता का आचरण ना करें, उनमें शठता तो है नहीं पर आचरण करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या होगा, तब गोपियों की प्रीति के जो व्यभिचारी भाव आदि तरंग हैं और गोपी में जो खंडिता आदि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, खंडिता है ना, ये विप्लब्धा, कालहांतरिता, ये सारी दशाएं, ये उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती हैं कि अन्य रमणी के पास चले जाते हैं तो वो बेचारी उत्कंठिता हो जाती हैं नायिकाएं और फिर ढूंढने लगती हैं उनको, फिर विप्लब्धा हो जाती हैं, फिर खंडिता हो जाती हैं और फिर प्रिया जी तो फिर कालहांतरिता दशा तक को चली जाती हैं। तब ये अवस्थाएं जो कि बड़ी सुमधुर हैं और श्री कृष्ण को बहुत आनंद देती हैं, वो प्रकट नहीं होंगी। इसलिए ब्रज सुंदरियों का जो प्रीति का महात्म्य है वो जगत में अप्रकाशित रह जाएगा अगर वो ऐसा आचरण ना करें। और श्री कृष्ण संभोग लालसा का ढोंग दिखाते हैं, ढोंग रचते हैं, है ना। श्री कृष्ण दिखाते हैं कि ओह हे प्यारी, मैं तुमसे मिलन करना चाहता हूँ। वो सब भान है उनका, ढोंग है, नाटकबाजी। नाटकबाजी है, क्यों नाटकबाजी है? ताकि प्रेयसियों को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो कि श्री कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं। अगर हम प्रेम करें और श्री कृष्ण प्रेम ना करें तो उस प्रेम में क्या आनंद है? और हमारे प्रेम से अगर श्री कृष्ण का प्रेम उच्छलित हो तो ही तो उसका आनंद है ना, तभी तो प्रेम करने का आनंद है। एक रोबोट से तो आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। बहुत धैर्य, धीर, गंभीर, चुप रहने वाले व्यक्ति से कौन प्रेम कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन श्याम सुंदर प्रीति का बहुत ही सुंदर प्रतिकार देते हैं, प्रीति के बदले बड़ी सुंदर प्रीति देते हैं। तो गोपियां अपना जब सर्वस्व दान करके भी श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना करती हैं तो श्री कृष्ण भी उनके उस दान को सम्यक रूप से भोग करने के लिए अत्यंत उत्कंठा प्रकाश करते हैं। गोपियां अपना सर्वस्व दान करके श्याम सुंदर की सेवा करने की जब वासना प्रकट करती हैं अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा, श्याम सुंदर भी उत्कंठित होते हैं। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे इसी प्रेम की आवश्यकता है। उत्कंठा प्रकाश करते हैं क्योंकि विशुद्ध सत्व मूर्ति श्याम सुंदर क्या है? विशुद्ध सत्व मूर्ति, आत्माराम आप्तकाम। अन्य अभिलाषा या कोई अन्य अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा उनके हृदय को व्यथित नहीं करती, मथती नहीं है। वो तो आत्माराम है। ये सारी गोपियां भी उन्हीं से प्रकट हैं। लेकिन यहाँ लीला में हम ये सोचेंगे तो फिर लीला का रस नहीं आएगा। तो विशुद्ध सत्व मूर्ति श्री गोविंद में भक्तों के प्रेमानुरूप वासना अपने आप प्रकट होती है। भक्तों के प्रेमानुरूप वासना, भक्त का प्रेम अगर श्रृंगार रसमय है तो श्रृंगार रसमय वासना, अगर वात्सल्यमय है तो वात्सल्यमय प्रेम को स्वीकार करना और उसका आदान प्रदान करने की वासना उनके अंदर प्रकट होती है। भक्त का प्रेम ये डिसाइड करता है कि भगवान कैसे उनसे व्यवहार करेंगे। अन्यथा प्रीति कभी नहीं प्रकाशित होगी।
हजारों अंगनाएं भी, स्त्रियां भी यौवन के मद में मत होकर विविध चेष्टा के बाद भी, प्रिया जी कह रही हैं कि हजारों स्त्रियां आ जाएं, सुंदर सुंदर, अप्सराओं से भी सुंदर, और वो विभिन्न चेष्टाएं कर लें तो भी क्या वो श्री कृष्ण की मिलन की वासना को शांत कर पाने में समर्थ होंगी? श्री कृष्ण विभू तत्व हैं, कोई 5 फुट के व्यक्ति नहीं है, विभू तत्व हैं। विभू तत्व की जो वासना है वो भी विभू होगी, प्रेम की प्राप्ति की वासना विभू होगी। जीव तत्व तो वहाँ ठहर ही नहीं सकता, है ना, वो क्या है, क्षुद्रतम कणिका, तो वहाँ स्वरूप शक्ति ही ठहरेगी। और स्वरूप शक्ति यानी भगवान की अपनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, राधा रानी। तो इसका अर्थ ये कि आत्माराम आप्त काम श्री कृष्ण को कभी भी काम के द्वारा वशीभूत नहीं किया जा सकता, वो एकमात्र प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। इसीलिए श्री राधिका बोल रही हैं, सखी श्री वृंदावन में रहकर यही मैंने अनुभव किया है कि ब्रज रमणियों के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रति ब्रज रमणियों में जो प्रेम है उसमें स्वसुख तात्पर्य गंधलेश मात्र नहीं है, अभाव है उसका। और श्री कृष्ण ऐसे ही प्रेम के वशीभूत होते हैं। यद्यपि ब्रज में समस्त जो रमणियां हैं, गोपियां हैं, उनके प्रेम में कोई भी उपाधि नहीं है, निरुपाधिक प्रेम है। ना वो उनकी सुंदरता, ना वो उनके बल, ना उनका ऐश्वर्य, ना उनकी स्थिति, कुछ भी देखकर उनसे प्रेम नहीं करते हैं, बस करते हैं, ये स्वाभाविक है उनके अंदर। ये प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम उनके अंदर स्वाभाविक है। तथापि हालांकि ब्रज स्त्रियों का प्रेम, यद्यपि ब्रज स्त्रियों का प्रेम स्वसुख की वासना से रहित है, तो भी श्री कृष्ण सबके अपेक्षा मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। श्री राधा बोल रही हैं, और ये बात कभी भी झूठ नहीं है, क्योंकि वो मेरे प्रेम को सुमेरु पर्वत के समान असीम समझते हैं कि मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट बोला तो है उन्होंने, तो बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा लगता है बड़ा ही अपरिमित प्रेम है प्रिया जी का, किंतु अन्य जितनी भी गोपियां हैं उनके प्रेम को वो 4 सरसों के दाने के बराबर समझते हैं, बस सारी राधा रानी के अलावा 4 सरसों के दाने के बराबर समझते हैं, उसको भी नहीं, उसके बराबर भी नहीं देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि तत्वतः यदि विचार किया जाए तो ब्रज के अलावा कहीं भी विशुद्ध अकैतव प्रेम नहीं दिखाई देता है। विशुद्ध अकैतव प्रेम है ना, अकैतव, कपट रहित प्रेम, सच्चा प्रेम। द्वारिका की महिषियों में भी कभी कभी काम भाव प्रकाशित होता है, केवल मात्र ब्रज सुंदरियों के प्रेम में ही महाभाव अवस्था आती है। महाभाव का अर्थ ही है स्वसुख का लेश गंध मात्र ना होना, है ना। और ब्रज गोपियों में भी जो मोदनाख्या महाभाव है वो मात्र राधिका जी के यूथ श्री ललिता आदि में ही संभव है, अन्य गोपियों में नहीं है। जैसे कि उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया, ये जो महाभाव है, इसमें जो मोदनाख्या महाभाव है वो सिर्फ श्री राधा रानी के यूथ में है, और उसमें भी मादनाख्या महाभाव है वो सिर्फ श्री राधा रानी में ही विराजित है, अन्यत्र कभी भी इसका उदय नहीं होता। ऐसे ही मोहनाख्या महाभाव वो भी श्री किशोरी जी में ही है। इसीलिए श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। किशोरी जी कह रही हैं, अरे सखी, श्री कृष्ण अन्य नायिका के प्रेम के अनुरूप ही उसके प्रति अनुरक्त होते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जिस परिमाण में वो उसके प्रति अनुरक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं, उतना ही उसके साथ विहार करते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
और इसमें हम श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं देखते हैं। किंतु यदि कभी इस नियम का व्यतिक्रम हो जाए, ये नियम टूट जाए या तोड़ने की कोशिश की जाए, तब उसमें श्री कृष्ण को कोई सुख नहीं मिलता और मुझे भी दुख मिलता है। अर्थात प्रिया के प्रेम की अपेक्षा अधिक प्रीति दिखाने से या अधिक विहार करने से श्री कृष्ण कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। कारण श्री कृष्ण के आकांक्षा के अनुरूप आस्वादन देने के लिए उपयुक्त प्रीति उस ब्रज रमणी की नहीं है। इसलिए आकांक्षा अपूर्ति के कारण श्री कृष्ण को दुख होता है और श्री कृष्ण दुख पाते हैं ये सोचकर श्री राधा रानी को दुख होता है ना। कोटि गोपिते नहीं काम निर्वापण, श्री कृष्ण का काम का निर्वापन कोटि कोटि गोपियों से भी नहीं होता, सिर्फ राधा रानी से होता है। राधा रानी कृष्णेर समस्त वांछा राधिका तैरोय। श्री कृष्ण मेरे से मिलने के लिए संकेत करके भी जो नहीं आए, उसका एकमात्र कारण विघ्न ही था। ये बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार हम सुनते हैं ना कि वो चंद्रावली जी के पास चले गए और प्रिया जी कह रही हैं मुझे तो श्री कृष्ण का ही सुख चाहिए और श्री कृष्ण के सुख के अलावा मेरे हृदय में और कुछ नहीं है। तो हमें क्यों लगता है कि श्री कृष्ण वहाँ चले गए तो राधा रानी क्यों रो रही हैं इतना? तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि श्री कृष्ण सुखी हैं चंद्रावली जी के पास जाके या अन्य गोपी के पास जाके, पर वो तो बहुत रो रही हैं। क्यों? तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण मेरे साथ मिलित होने के लिए संकेत करके भी जो नहीं आए, विघ्न ही उसका एकमात्र कारण है। क्योंकि वो मुझ में एकाग्रचित्त होकर भी अन्य किसी रमणी के अनुग्रह पर, अनुरोध पर आबद्ध होकर, क्योंकि किसी ने अनुरोध किया और प्रेम भी है तो बेचारे मजबूर हो गए हैं, उसके साथ रमण किए, किंतु उन्होंने उस विहार में सुख नहीं पाया। क्योंकि समस्त रात, सारी रात मेरे दुख चिंता रूपी दावानल में वो आकुल व्याकुल होते रहे कि मैं नहीं गया हूँ, मैं किशोरी जी के पास नहीं हूँ तो श्री किशोरी जी कितनी दुखी होंगी। ये जो उनका जो मोहनाख्या महाभाव है किशोरी जी का, वो ब्रह्मांड को क्षुब्ध कर देता है, श्री कृष्ण को क्षुब्ध कर देता है, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के विरह में प्रिया जी को जो दुख हुआ उससे ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड शोक सागर में निमग्न होता है। यहाँ तक कि साक्षात श्री कृष्ण भी अन्य नायिका के द्वारा आलिंगित अवस्था में मूर्छित हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सुख नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रिया जी के प्रेम के आगे किसी का प्रेम है ही नहीं। इसीलिए प्रिया जी कह रही हैं कि अन्य नायिका के पास जाकर भी मेरे दुख की चिंता में उन्हें अशांति भोग करना होता है, उन्हें सुख नहीं मिलता है। सखी, अन्य नायिका के साथ विलास करते हुए मेरे दुख की चिंता करके श्री कृष्ण को जो दुख मिलता है उसके कारण मेरे मन में अतिशय संताप होता है। मेरी वेशभूषा, विलास, परिच्छेद, ये सब जो मैं साज सज्जा जो मैंने सजाया, ये सब विफल हो गया, ये श्री कृष्ण के काम में नहीं आया। ये सोचकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। इस समय जब मुझे कष्ट हुआ था, जब तुमने मुझे देखा, जिस समय कष्ट हुआ, तो उस समय मैं जो रो रही थी वो इसीलिए रो रही थी कि ये सब कुछ श्री कृष्ण के काम में नहीं आया। श्री कृष्ण को दुख हुआ, वो अगर विहार करके सुख पाते तो मैं सुखी होती, पर सुख तो पाया नहीं उन्होंने। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण मेरे निकट आकर अतिशय अनुनय कर रहे थे, तब मैंने उनको ये कहकर क्रोधपूर्वक तिरस्कार किया था कि तुम उसी नायिका के पास जाओ, जाहि माधव जाहि केशव, है ना, उधर ही जाओ और पुनराय दोबारा उसके साथ संग सुख भोग करो। मेरा ये क्रोध श्री कृष्ण के सुख को ही लक्ष्य करके हुआ था। कारण जहाँ पर वो सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं वहाँ वो जाते ही क्यों हैं? वो क्यों गए जब उन्हें सुख नहीं मिला? इसीलिए मैं रोती हूँ, इसीलिए मैं क्रोधित होती हूँ। क्या आवश्यकता थी? सुख मिलता तो चले जाते, पर सुख ही नहीं मिलेगा तुम्हें तो तुम ये जानते हो कि सुख यहाँ ही है और कहीं सुख है ही नहीं, तो क्यों गए?
कारण जहाँ उन्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता वहाँ वो गए क्यों? यही मेरे क्रोध का कारण है। तो ये जो मेरा क्रोध है ये भी प्रेम से उत्पन्न है, इसीलिए उन पर क्रोध हुआ कि उन्हें सुख तो मिला नहीं। तो श्री कृष्ण के सुख की ओर लक्ष्य करके जो भी चेष्टा है, ध्यान से सुनिए परिभाषा प्रेम की, श्री कृष्ण के सुख की ओर लक्ष्य करके जो चेष्टा है उसे प्रेम कहते हैं, चाहे वो ताड़न भर्सन क्रोध जो कुछ भी क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं है कि प्रिया यदि मान करें करें भर्सन वेद स्तुति होते ता हरे मोर मन, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिया जी हर पल हर क्षण उनका ताड़न भर्सन ही करती हैं। यदि बोला गया, यदि ऐसा करें, है ना, यदि, क्योंकि जब प्रिया जी मान करती हैं तो धीरा नायिका के रूप में भी होती हैं, वो बड़ी ही धैर्यवती भी होती हैं। अधीरा कभी कभी हो जाती हैं और धीरा धीरा, है ना, तो कभी कभार जब वो अधीरा हो जाती हैं तब वो क्रोध करके ताड़न भर्सन कर देती हैं। तो ये प्रेम ही है। इसके द्वारा तुम श्री वृंदावन के अनुराग की समीक्षा करो कि श्री वृंदावनीय अनुराग कैसा होता है। ये बहुत ही अलौकिक होता है, अचिंत्य होता है। ये वृंदावन का अनुराग ये बड़ा ही अद्भुत होता है। ये और कहीं किसी जगह नहीं पाया जाता, ये वैकुंठ में नहीं पाया जाता। तो जब वो इस तरह से आते हैं तो मैं बोलती हूँ, हे शठ, हे दुष्ट, मुझे परित्याग करके तुम क्यों अन्य नायिका के सहित विहार किए। इस प्रकार मैं इस भाषा के द्वारा बारंबार ये दिखाती हूँ कि मैं बड़ी कामी हूँ। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की सारी रात। मैं दिखाती हूँ कि मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाह रही थी, है ना, लेकिन ऐसी बात होती नहीं। और श्री कृष्ण भी चाहे तो नहा धो के आ सकते हैं, पर वो भी ऐसे आ जाते हैं, रति चिन्ह अंकित अपने अंग द्वारा काम भाव को प्रकाशित करते हैं। यहाँ प्रिया जी काम भाव को प्रकाशित करती हैं, हृदय में प्रेम है, काम भाव को प्रकाशित करती हैं बार बार ऐसी भाषा के द्वारा। काम भाव अर्थात निज इंद्रिय सुख चरितार्थ की वासना का भाव प्रकाशित करती हूँ कि मेरी इंद्रिय का सुख मुझे नहीं मिला, सारी रात मैं तड़पती रह गई और तुम चले गए, है ना। और ऐसे श्याम सुंदर भी रति चिन्ह से अंकित होकर अपने अंग पर लेकर के अपने काम भाव को प्रकाशित करके अपना दोष स्वीकार करते हैं। अपना दोष, हाँ सखी अपराध हो गया, हाँ राधे अपराध हो गया, अब अरे थोड़ा सा ठीक ठाक होके आओ। लेकिन नहीं, वो जानबूझकर आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी के मान का दर्शन करने को मिलेगा। और मान की बड़ी सारी वैचित्री हैं, बड़ी तरंगे हैं, वहाँ जो प्रेम की तरंगे होंगी वो बड़ा आनंद देती हैं, है ना। तो हे सखी, इसका कारण ये है। आप देखिए ये क्या कारण है। अरे आप बोल दो ना, श्याम सुंदर मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, आप जानते नहीं हैं। बोल दो, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करो प्रेम के रूप में, काम के रूप में अभिव्यक्त क्यों करती हो। तो बोलती हैं सखी, इसका कारण ये है क्यों मैं अपने प्रेम को काम भाव के रूप में अभिव्यक्त करती हूँ और क्यों वो अपने प्रेम को काम के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वो इसलिए कि जो प्रेम रूपी दिया है वो रसिक नायक और रसिक नायिका के हृदय रूपी घर को आलोकित करके निश्चल भाव से प्रकाशित होता है ना, हृदय के अंदर ही प्रकाशित होता है। लेकिन अगर ये मुख के द्वार के द्वारा बाहर हो जाएगा तब ये जल्दी ही बुझ जाएगा या फिर लघुता को प्राप्त करेगा। यानी अगर बोल दिया ना हमने कि कृष्ण मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो फिर ये प्रेम सब खत्म। ये तो हृदय में रखना है प्रेम को, हाँ, या फिर वो कम हो जाएगा। तो प्रेम यदि मैं तुम्हें कितना प्रेम करती हूँ इस तरह भाषा द्वारा प्रकाशित होगा तो प्रेम फिर रह नहीं पाएगा। अगर रहेगा तो भी उसका जो परिमाण है वो कम हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, प्रेम बोला नहीं जा सकता। तो हृदय रूपी जो घर है उसके बीच में ये प्रेम रूपी प्रदीप, इसका जो उजाला है, फिर ये कैसे प्रकट होता है। ये प्रेमी प्रेमिकाओं के नेत्र रूपी खिड़कियों द्वारा प्रकट होता है, नेत्र रूपी खिड़कियों के द्वारा। क्योंकि अगर द्वार खुला रहे और आ गई वहां से हवा तो प्रेम रूपी प्रदीप बुझ जाएगा। तो वो तो बंद है, छोटी छोटी खिड़कियां खुली हैं।
तो वहाँ जो 2 खिड़कियाँ खुली हैं ये नेत्र रूपी, उनके द्वारा वो बाहर आता है। और अब बाहर आएगा तो बाहर भी तो उजाला आ जाएगा ना भाई, जहाँ खिड़की है वहाँ से उसका उजाला आएगा। तो ये उजाला कहाँ गिरता है? ये प्रेमिकों के अधर पर, गंड पर, ललाट पर और वक्ष स्थल पर उजाला पड़ता है, इनको प्रदीप्त कर देता है। यानी कि जिसके हृदय में प्रेम होता है तो वो मुख से व्यक्त नहीं किया जाता, तो भी जो दूसरा प्रेमी है वो जान लेता है कि इनको हमसे प्रेम हुआ है। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम के आविर्भाव होने से आँखों में, कपोलों पे, अधर पर और ललाट आदि में एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव का प्रकाश होता है। तो पता चल जाता है कि हाँ प्रेम है भीतर में। किंतु बहु रमणी वल्लभ कांत श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से, प्रियतमे मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी प्राण हो, इस प्रकार के भाषा द्वारा अपने प्रेम को निरंतर प्रकाश करते रहते हैं। लेकिन उनका प्रेम कभी भी बुझता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केवल मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का स्वभाव है। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं जहां भी जाते हैं। तो ये स्वभाव एक पर्दे की तरह श्री कृष्ण के प्रेम को ढक लेता है और शीघ्र ही श्री कृष्ण को कामी के रूप में प्रकाशित करके उनके प्रेम को छिपा देता है। तो वो जितना भी बोले प्रिय तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, हे तुम ही मेरी प्राणेश्वरी हो, तो जो जिसको बोल रहे हैं वो भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अभी मुझे बोल रहे हैं, थोड़ी देर में कहीं और बोलते हुए मिलेंगे, है ना। तो महामिथ्यावादी हैं। अर्थात श्री कृष्ण की ये समस्त उक्ति मिथ्या रूप में प्रतिपन्न होकर उनकी कामुकता को प्रकाशित करती है। अन्य प्रेसीगण जब माननी होती हैं तो श्री कृष्ण उनको बोलते रहते हैं, अरे प्रियतमे एकमात्र तुम में ही मेरे चित्त का अतुलनीय अनुराग है, तुम्हारे अलावा अन्य रमणी क्या कभी भी मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है? कोई मान कर बैठती है कोई रमणी। और मैं जब श्री कृष्ण के श्री अंग पर अन्य नायिका के सहित उनके संभोग आदि चिन्ह को देखकर खंडिता अवस्था को प्राप्त करती हूँ, या मैंने जब किया, जब तुमने मुझे देखा, तब वो उसी अवस्था में मेरे साथ, मतलब ये नहीं कि ठीक ठाक होकर आ जाए, चले जाएं, थोड़ा नहा धो के ठीक ठाक होके आ जाएं, उसी अवस्था में ही मेरे साथ आलाप करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अवस्था सामने ही रहेगा ताकि वो मेरी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देख करके आनंद पाते रहें। श्री कृष्ण उस समय मेरे मुख और नयन के सौंदर्य और अतुलनीय माधुर्य और लावण्य का वर्णन करते करते मेरे सहित विहार करने के लिए अतिशय व्याकुल होकर तुम ही मेरी प्राण हो इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रेम का प्रकाश ना करके काम भाव का ही प्रकाश करते हैं, प्रेम को छुपा लेते हैं। वो प्रेम के आगे उनका जो ये काम भाव जिसको वो प्रकाश करते हैं, जो कि है नहीं उनमें, है ना, वो पर्दे की तरह प्रेम को आच्छादित करके रखती है। किंतु सखी, प्रिया यदि विरह रूपी अग्निपुंज में अतिशय संतप्त होती है और उसका गंभीर समुद्र यदि उत्कंठा द्वारा एक चुल्लू भर परिमाण में परिवर्तित होता है, अर्थात उत्कंठा के कारण अगर उसकी गंभीरता लुप्त हो जाती है विरह अग्नि के द्वारा, श्री कृष्ण चले गए और महाविरहिणी हो गई वो उत्कंठा के द्वारा, जब उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है, धैर्य समाप्त हो जाता है, तब वो दैता, वो प्रिया वाक्य द्वारा अपने प्रेम का प्रकाश कर ही देती है। तब वो नहीं रुक पाती है क्योंकि धैर्य खत्म हो गया ना, महाविरहिणी हो गई। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में यत्ते सुजात चरणाम्बू रुहम स्तनेषु भीता शनह प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाट वीमटसि तद व्यथते न किंस्वित कूर्पाधिभीर भ्रमति दीर्घ वदायुषामना। ये श्लोक आया, अर्थात हे प्रिय, तुम्हारे ये अति सुकोमल चरण पद्म हम अति
धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे भय सहित हमारे कर्कश स्तनों के ऊपर धारण करती हैं। उन्हीं चरणों के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण कर रहे हो। इससे तुम्हारे चरण में सूक्ष्म पत्थर आदि, कंकड़ आदि लग जाएंगे और तुमको व्यथा नहीं होगी क्या? तुमको जरूर व्यथा होगी। और इस चिंता में, तुम्हारी इसी चिंता में तुम जिनकी आत्मा हो वो हम बहुत ही मोहित हो गई हैं, मुह्यमान हो गई हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो वो महाविरह दुख रूपी अंधकार में प्राण वायु तक वहां नहीं संचरित होती। भाई वायु से ही तो प्रदीप बुझेगा, लेकिन वो प्राण वायु भी उस महाविरह रूपी दुख के आगे एकदम स्तब्ध हो जाती है। किंतु उस समय वो जो प्रेम रूपी प्रदीप है वो बुझता नहीं है, उल्टा और बढ़ जाता है, उज्जवल हो जाता है। क्योंकि प्रचुर स्नेह रूपी तेल उसमें दीर्घ काल से मिला हुआ है। उस प्रदीप में स्नेह रूपी तेल में भीगी हुई वो बाती है, इसलिए वो और उज्जवल हो जाता है। तात्पर्य ये कि श्री कृष्ण के विरह के दुख में ब्रज सुंदरियों के प्राण कभी नहीं रुक सकते। केवल मात्र स्नेह की अतिशयता की वजह से उसी समय प्रेम और उज्जवल हो जाता है, इसलिए प्राण जा नहीं पाते। तो कितना सुंदर वर्णन था आज का। आगे श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इस वर्णन को हम जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।